गीता का यह संदेश जो 7वें अध्याय का चल रहा है, इसके 7वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। 28वां श्लोक चिंतनीय है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य, जिनके पाप भस्मीभूत विनिष्ट हो गए हैं, जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे कृत संकल्प होकर मेरी आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, येषां तो अंतगतम पापम जनानाम। वे मनुष्य जिनके पापों का अंत हो गया और जिनके जीवन में पुण्य कर्म चल रहे हैं, जो पुण्य कर्मी लोग हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वे द्वंद्व और मोह से विमुक्त हुए लोग ऐसे दृढ़व्रतः, दृढ़ संकल्पी, माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, आराधन करते हैं। कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पुण्यकर्मी लोग जिन्होंने अपने पाप ताप को शमन कर लिया है। तीसरी बात कही गई है कि जिन्होंने द्वंद्व से मुक्ति पाई और मोह से मुक्ति पाई। ऐसी स्थिति वाले लोग फिर जिनका संकल्प दृढ़ है, वे मेरा वंदना, आराधना, प्रार्थना करते हैं। तो इसका भाव यही है कि भगवान की भक्ति में सफलता पाने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसी स्थिति है कि इन स्तरों तक व्यक्ति पहुंचे। तो पहले तो ये जान लें कि पुण्य कर्मों से व्यक्ति का हृदय परिष्कृत होता है और उसके जीवन में सत्व की वृद्धि होती है, सात्विकता आती है, हृदय परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे उनके रजस तमस जो है वो क्षीण होने लगते हैं। सौम्यता आती है, शांति आने लगती है, उनका अहम भाव विगलित होता है। मतलब उनके अंदर जो मैं की भावना रहती है वो भी समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है। उनके जीवन में दिव्य आभा और कांति बढ़ने लग जाती है। आंतरिक रूप से शांति और बाहर संसार से ऊपर उठ करके जीने लगते हैं। ऐसे लोगों के संकल्प बड़े दृढ़ होते हैं। वे ऐसे नहीं हैं कि थोड़े समय के बाद उनका मन विचलित हो जाए। तो बड़ा ही सुंदर संदेश है ये और बड़ा अद्भुत प्रेरक उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भगवान की तरफ चलने का एक मार्ग बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को, जो भी मनुष्य है, उस सब का एक कार्य है कि धीरे धीरे अपने अंदर अंतःकरण पर जमे हुए पाप ताप का जो प्रभाव है उसे कम करें। पाप ताप के प्रभाव के कारण ज्यादातर लोगों के अंदर बहुत सारी तरह की उद्विग्नता, चंचलता वो बहुत जल्दी आती है। जैसे कुछ लोग अपने शरीर को ऐसा कर लेते हैं कि उनको बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी के भी प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी बहक जाते हैं। कुछ लोग वे होते हैं कि उनको
अच्छी बातें सुनाओ तो वो अच्छी नहीं लगती उनको, लेकिन अगर बुरी तरफ लेकर चलो तो बहुत खुश होते हैं। तो ये सब हमारे अंदर जन्मांतर के जो संस्कार हैं उनका प्रभाव है। वैसे ही चीजें खोजने लग जाते हैं और नीचे फिसलने के लिए तो मन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कुछ होते हैं वो आत्माएं जिनका जन्म भले ही कहीं भी किसी भी स्थान में हुआ हो, किसी भी कुल में हुआ हो, समाज जिन कुलों को ऊंचा नीचा मानता है, कहीं भी किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, कैसे भी माता पिता रहे हों, लेकिन पवित्र आत्माएं होती हैं तो वहीं से अपना उत्थान शुरू कर देते हैं। और किसी ऊंचे कुल में भी अगर कोई दुरात्मा आ गई तो वो वहीं से खुद का पतन करना शुरू करेंगे और अपने माँ बाप का भी नाम खराब करेंगे और पूरे कुल का नाम खराब करना शुरू कर देंगे। ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों का ध्यान भगवान की तरफ, धर्म की तरफ आया है तो वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है। उनका पिछले जन्म के कुछ न कुछ पुण्य प्रभाव थे जो उनको लेकर के धर्म के मार्ग पर वो प्रभाव, वो संस्कार लेकर आए। अब वहां पहुंचने के बाद में बड़ी बात यह है कि माँ बाप से जैसे किसी को दौलत मिल जाए तो उसके बाद उस दौलत को आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है, और अगर व्यक्ति ठीक नहीं है तो माँ बाप की भी दौलत खराब कर देता है। जो आप कुछ प्राप्त करके आए हैं उसे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, और उसे बढ़ाने की चेष्टा आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर एक आग होगी। शुद्ध रहना मैंने पवित्र रहना है, ऊपर उठना है, ऊंचा जाना है, बेकार की चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं। बहकाने वाले लोग आएंगे और मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि कई सारे युवक अलग अलग समय में मिले जिन लोगों को देखा कि वे, उनके माँ बाप या उनके साथी लोग बता रहे थे कि यह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा जा रहा था, पूरे कॉलेज में टॉपर था, बस इसको जो है आखिरी समय तक पहुंचते पहुंचते बस 2 दोस्त गलत मिल गए, फिर ये चक्कर में, उल्टे चक्कर में पड़ गया। अब ये डिप्रेस है, इनके दोस्त जेलों में पड़े हुए हैं। बड़े घरों के लड़के थे, दिमाग खराब कर दिया, कुछ नहीं रखा इसमें, चलो थोड़ी देर जो है मौज मजा करके आते हैं। व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कहीं पर भी उसे गलत लोग मिल सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ तो अपने आप गिरे हैं, और कुछ लोग वे होते हैं कि जिनकी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं। षड्यंत्र करने वाले लोग वे होते हैं कि जो आपकी बहुत अच्छाइयों को भी बुराई में बदलते हैं, अपमानित करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, बहुत कुछ बुरा करेंगे। और ये हमेशा हुआ है। दुनिया के महान साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, ऐसे वैज्ञानिक थे, अपना देश छोड़ के भागना पड़ा उनको। और वे लोग भी थे जिन्होंने अपनी करोड़ों करोड़ों की लैब अपने आसपास के बाढ़ में, हैजे में, दुख में पीड़ित लोगों को देखते हुए, जैसे जगदीश चंद्र बसु थे, हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी करोड़ों की लैब जो है वो प्रयोगशाला बेची, और उस समय बंगाल में जो भयंकर बाढ़, हैजा और जो दुर्भिक्ष था उसके लिए अपना पैसा लगाया। उन्हें लगा कि ये सारे प्रयोग तो बाद में भी हो जाएंगे, इंसानियत को बचाने की आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता जागती। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक जितने भी हुए हैं इन्होंने बड़ा काम किया। आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा काम किया है, न्यूटन ने बहुत बड़ा काम किया है, हम अगर इमर्सन की बात करें तो बहुत बड़ा काम किया। ये अलग बात है कि इन लोगों के माध्यम से कुछ लोगों ने वो लाभ लेने की कोशिश की कि बोलते ये देश का भला होगा, लेकिन एटॉमिक पावर को बनाया, बनाने के बाद दुनिया के विनाश के लिए रास्ते ढूंढे।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर ऊंचाई होती है, अपनी ऊंचाई को मेंटेन करना, उसे संभाले रखना और अपने आप को अपनी ऊंचाई से गिरने न देना, ये हर कोई नहीं करेगा। और आप ये ध्यान रख लीजिए कि छोटे बच्चों के साथ बड़ी समस्या होती है कि उनकी कोई मजाक उड़ाए, कोई बुरा भला कहे, तो उन लोगों के दिलों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो भले उस समय कुछ ना बोलें, लेकिन जिंदगी भर इस चीज का असर उनके ऊपर रहता है, वो बुझ जाते हैं। माँ बाप भी जब अपने बच्चों को बहुत बुरा भला बोलते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू रिक्शा चलाएगा, तू जाके ढाबे में किसी रेस्टोरेंट में बर्तन साफ कर लेना, तो और कुछ नहीं हो सकता। चाय की दुकान पर जाना, वहां झूठे बर्तन धोना जाकर के, कुछ भी ऐसा बोलेंगे। उसका परिणाम क्या होता है कि उन बच्चों को ये लगता है, जब वो कभी भी अपने जीवन में फेल होते हैं, कहीं पीछे रह जाते हैं, उन्हें महसूस होने लग जाता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा जीवन में। माँ बाप जो कहते थे सच कहते थे। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि हर बच्चे में और हर व्यक्ति में बहुत कुछ दिव्यताएं हैं, उसे कोई उभारने वाला होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को भी, हर बालक को भी, हर व्यक्ति को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आप को वहां जोड़े जहां से वो प्रेरणा लेकर ऊपर उठे। आप जैसे लोगों के बीच बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों की जो ये कहावत है कि तुम कैसे हो और तुम्हारा भविष्य कैसा है, बस मैं बता सकता हूं, तरीका बस इतना ही है, अपने दोस्तों से मिलवा दो एक बार। तुम्हारे दोस्तों को देखने से पता लग जाएगा तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी संगति जैसी है, उसके आधार पर भविष्य बनने वाला है। क्योंकि माँ बाप ने तो आपको थोड़ी देर सिखाया, सबसे ज्यादा तो आपको सोसाइटी सिखाती है। वे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, माँ बाप के खिलाफ हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि उनके दोस्त उनको बहका ले जाते हैं। वो कुछ भी बता देंगे, यहां तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, यहां है। ऐसी जगह लेकर जाएंगे फ्यूचर बताते बताते, आखिर में उनकी जिंदगी में कुछ नहीं रहता। बहुत अच्छे चले थे, बहुत अच्छे बढ़ रहे थे। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आप पुण्यकर्मी बने हैं, धर्मात्मा बने हैं, धर्म की तरफ चले हैं और आपको इस तरफ रुचि लगी है, तो ये एक जन्म की बात नहीं है, आपके पिछले जन्मों का प्रभाव चला आ रहा है। कोशिश करो इसे संभाल के रखा जाए। इसे संभालना आसान बात नहीं है, अपने आप को हर दिन पवित्र करते रहना पड़ेगा। ध्यान रख लीजिए, आपके कपड़े जब आप धोकर पहनते हैं, उस पहनने के साथ ही वो मैले होने शुरू होते हैं। जब आपको कपड़े गंदे दिखाई देते हैं तो वो तो एक चरम अवस्था आ गई, लेकिन शुरुआत तभी से हो गई थी जब आपने धुलकर पहने थे। उस समय वो धूल दिखाई नहीं दी थी। आपके हर दिन का नियम है कि आप सुबह उठकर अपनी शुद्धि का ध्यान रखते हैं। अपने घर की शुद्धि करेंगे, अपने तन की शुद्धि करेंगे, अपने कपड़ों की शुद्धि करेंगे। बस यहां जाके हम रुक जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। वाणी की शुद्धि भी चाहिए, आपके मन की शुद्धि भी चाहिए। अपने मन को भी तो आपने साफ रखना है। आपको लगता है कि मेरे मन को क्या हुआ? दुनिया के बातचीत, दुनिया के विचार आपके अंदर धूल मिट्टी की तरह आते हैं। वो जो गंदे विचार हैं, महात्मा गांधी एक शब्द कहा करते थे, मैं गंदे पांव लेकर किसी को भी अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मतलब क्या था इसका? कि कोई भी आदमी, किसी का भी व्यवहार, गंदा व्यवहार, गंदे विचार वाला व्यक्ति, उसको मैं अपने दिमाग में जगह नहीं दे सकता। मेरे मन में पवित्र विचार और पवित्र लोगों के विचार ही आएंगे, मैं उन्हीं को जगह दे सकता हूं। हर एक आदमी के पास भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि आप अपने अंदर, जैसे प्रत्येक पेंसिल के अंदर एक रबड़ होती है ना, इरेजर होता है, तो आपके पास भी एक डिलीट का बटन है कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। जो आपने हटाना है, डिलीट का बटन दबा दीजिए, आपके कंप्यूटर में है।
आपके फोन में ऐसी व्यवस्था की गई है। कुछ चीजों को आप हटाना चाहते हैं, किसी चीज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, किसी को आप एंटर करना चाहते हैं, तो जो चीज चाहिए आपको बस उसी पर ध्यान दें, और जहां जाना चाहते हैं वहीं पर ध्यान दीजिए। जहां जाना ही नहीं उसके बारे में आप सोचते क्यों? जब आपके दिमाग में यह है मेरा जीवन का लक्ष्य तो यह है, तो जो लक्ष्य है आपकी जिंदगी का, जो मंजिल है आपकी, जहां पहुंचना चाहते उसे याद करो। और जहां जाना ही नहीं चाहते कि ये मेरा मार्ग नहीं है, वहां की तरफ देखना ही ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि वे लोग जो पुण्य कर्मी लोग हैं अपने पुण्यों का प्रभाव बढ़ाते जाते हैं और अपने अंदर आत्मविश्लेषण करने के साथ साथ अपने अंदर की कमियों को धोते जाते हैं कि मेरी जिंदगी में कहां कमी है, कितना आलस्य है, कितनी लापरवाही है, कितने नियम भंग करता हूं मैं, अनुशासन की कहां कमी है, मेरे बोलने चालने में, मेरे व्यवहार में कहां दोष है, मेरे लेन देन में पवित्रता है या नहीं, मैं अपने वचन का पक्का हूं या नहीं। अन्य जो भी इस तरह की चीजें, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। आप अपने आप सोच सकते हैं व्यक्ति के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, असूया, निंदा, चुगली, आलोचना, किसी भी प्रकार से दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, बदला लेने की भावना, न जाने कितने कितनी चीजें हैं। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो पशुता भी तो है ना। कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर जो है वो, जैसे डार्विन का सिद्धांत है कि हम लोग जो एक सेल से यात्रा शुरू हुई थी और फिर हम बढ़ते बढ़ते न जाने कितने कितने पशु पक्षी कीट पतंगों से होते होते मनुष्य का ये शरीर धारण किया, मतलब मनुष्य का शरीर का विकास हुआ। उस विकास की अंतिम इकाई जो है मनुष्य है। तो हम लोग ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक पाश्विक स्तर भी है, पशुता भी है, जिसको एनिमल ब्रेन बोलते हैं। और एनिमल ब्रेन को कहा जाता है कि ये सबसे पुराना है। वो जो सबसे पुराना ब्रेन है, जिसको आप कहेंगे जानवर वाला दिमाग, कभी कभी जागता है वो। अब जानवरों को आपने देखा होगा, दो ही चीजें हैं उनकी। एक तो वो कोई उनका अधिकार छीन रहा है या कहीं उनको कोई चीज दिखाई देती है तो सामने वाले पशु को ताकत के साथ जाकर मारने जाएंगे, और अगर दिखाई दिया कि ये तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है तो भाग जाएंगे। तो एक तो उनकी फाइट और एक फ्लाइट, दो ही चीजें उनकी बड़ी अद्भुत रहती हैं कि या तो लड़ो या भागो। ज्यादातर आप यही देखते रहते हैं, शेर भी अगर किसी चीज के पीछे पड़ेगा, दौड़ रहा है, लेकिन अगर वहां कोई ऐसी चीज हो गई कि उसी को चोट लग गई, तुरंत दुम दबा के भाग भी जाएगा। छोटे से छोटे हिरन से लेकर के आप हाथी घोड़े सबको देखिए, लड़ने जाएंगे, डर गए तो भाग जाएंगे। ज्यादातर आदमी दुख से भागने में लगा रहता है, सुख को अपनी तरफ खींचने में लगा रहता है। सामने जो है हर चीज को लड़के लेना है, वो प्रेम से जीने वाली बात है नहीं। आपने पशुओं को लड़ते देखा, आपने पक्षियों को लड़ते हुए देखा, कीट पतंगों को लड़ते हुए देखा। अब उनकी कौन सी जमीन जायदाद बट रही है जिसके कारण जो है वो अपने, और वो किसी तीसरे को बीच में नहीं डालते। मनुष्य के अंदर भी ये पाश्विकता रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी बौद्धिक विकास के साथ अपना स्तर ऊंचा उठाते जाते हैं तो उसके बाद में हमारे जीवन में शांति और संतुलन ज्यादा आता जाता है। जैसे जैसे शांति और संतुलन आने लग जाता है तो फिर हमारे पाप ताप भी जलने लग जाते हैं। तो पहले से लगता है कि मैं बेहतर हो रहा हूं, और जितना कोई बेहतर होता चला गया उसके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आती जाती है। अच्छे लोग जो हैं, अच्छे बच्चों को भी आप देखेंगे वो माँ बाप को समझाते हैं कि ऐसे व्यवहार नहीं करते, ऐसे बात करिए आप। उनके माँ बाप भी शर्म करते हैं, हमारा बच्चा समझदार हो गया,
और जहां शुरुआत से जिनके घरों में सुबह उठते गालियों से यात्रा शुरू होती है, जिनका मंत्र पाठ ही यही है, वो जो है भगवान का नाम न लेकर के 5-7 गालियां दे के तो जगाते हैं। भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए भी बोलेंगे तो कम से कम गाली दे करके तो बोलेंगे। आपस में मजाक भी करनी है तो 2-4 गालियां तो उसमें भी निकल जानी चाहिए। दिखाई देता है आप किस स्तर पर खड़े हुए हो। वैसे दोस्त होते हैं, पहले मिलेंगे 2-4 गाली देंगे, एक दूसरे का गला पकड़ेंगे, उठा पटक करेंगे, उसके बाद हाथ मिलाएंगे और सुना भाई क्या हाल चाल। पशुता वाली स्थिति है। अच्छे लोगों का अपना एक व्यवहार होता है, वो नीचे गिर करके कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे, हल्कापन उनके अंदर नहीं दिखाई देगा। और मैंने बहुत बड़े लोगों को, जो बड़े सफल लोग हैं, उनको देखा। एक बड़ी अजीब चीज मैंने देखी, वो दूसरों के गुण के प्रशंसक बहुत होते हैं और जहां किसी की कोई कमी देखी वहां चुप हो जाते हैं। और हर एक के पास एक छोटी सी नोटबुक होती है, कहीं भी बैठे हैं तो उसके बाद में कोई अच्छी चीज कहीं सुनी देखी उसको नोट कर। मुंबई में, विशेषतः कलकत्ते में जब हमारे सत्संग होते रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति वहां बैठे हुए मैंने देखे, 10-20 हजार 50 हजार करोड़ के मालिक। सबके पास अपनी एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी, पेन है। जब सुनने बैठते हैं तो उसके बाद में उसको नोट करते जाते हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स उनको लगते हैं उसको नोट करते हैं। शालीनता से आएंगे। और कुछ लोगों के घरों में एक और बात देखी, एक सज्जन आए और उस घर में थे तो एक कोई सज्जन मिलने आए तो सारे घर के लोग खड़े हो गए, उनको लेकर आए, बैठे, खिलाया पिलाया, फिर उनको छोड़ने गए। मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोले आपसे परिचय नहीं कराया, इनके साथ हमारी मुकदमेबाजी चल रही है, काफी लड़ाई चल रही है। तो मैंने कहा ये क्या था, आप डर रहे हैं इनसे? बोले नहीं, हम लोग भारी पड़ रहे हैं, ये भी कुछ मामलों में जो है बातचीत करने आए थे। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ घर में इस तरह से हाथ जोड़कर मिल रहे थे और छोड़ने गए? बोले वो हमारा शिष्टाचार है, बाकी लड़ाई पक्की है। लड़ाई तो कोर्ट में है, वहां लड़ेंगे खूब अच्छी तरह से, लेकिन अपनी शालीनता क्यों छोड़ें? हमने कहा कि अपनी तरफ तो कुछ अलग होता है, शक्ल भी दिखाई दे जाए आदमी की तो उसी समय कितने आग जलती है अंदर। और एकांत में मिल जाए तो जितना भी ताकत है हाथ वाथ चलाने में, आदमी उस समय सोचता है जितना खुद ही फैसला कर लिया जाए तो अच्छा है। आप जरा सोच के देख सकते हैं कि नियमों की लड़ाई अपनी चल रही है। जो लड़ाई जहां है तो जहां दरवाजा एक वो वाला है कि आपस में कहीं बातचीत होती है, डायलॉग होता है, संवाद होता है, तो वहां ये एक गुंजाइश पक्की है कि फिर से मिल सकते हैं, फिर से बैठा जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि दुश्मनी जम के कर लो, पर गुंजाइश इतनी तो जरूर रखो कि फिर अगर मिले तो मिलके शर्मिंदा ना हो कि हम कहां चले गए थे, कितने नीचे गिर गए थे। जब दोबारा मिलने का मौका आए तो कम से कम ये शर्मिंदगी ना रहे कि हम कितने घटिया हो गए थे। इतना तो रहे कि नहीं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई भी चल सकती है, पर शिष्टाचार क्यों छोड़ना अपना? जो शिष्टाचार समझते ही नहीं कि शिष्ट होता क्या है, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? नहीं किसी से बनी तो ना बने, कोई बात नहीं है। अब विदाई ले रहे हैं तो हाथ जोड़ें और अपने अपने स्थान पर, फिर मिलेंगे तो फिर प्यार से मिलेंगे। जरूरी नहीं कि फिर साथ रहेंगे, लेकिन इतनी बात तो है, एक मधुरता वो तो जीवन में से जानी नहीं चाहिए। और अच्छे लोगों की यही एक विशेषता है, उनके अंदर वो मधुरता रहती है। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर की नेगेटिविटी को हर दिन निकालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में
उसके स्थान पर कांटे वाले पौधे निकालकर फल वाले फूल वाले पौधे लगाते जाने चाहिए। तीसरी बात है, श्री कृष्ण ये कहते हैं द्वंद्व और मोह से विमुक्त होकर जियो। मतलब दुनिया में आप रहोगे तो दो तरह के द्वंद्वों के संसार में तो आप रहोगे, सुख दुख में, मान अपमान में, हानि लाभ के संसार में तो रहोगे, लेकिन ये प्रभाव ना डाले आपके ऊपर। गर्मी सर्दी का प्रभाव होगा, पर अपने आप को संभाले रखें। मतलब आपके नियम ना बिगड़ने चाहिए। मान अपमान भी आएगा तो भी आपकी यात्रा चलनी चाहिए, सुख दुख भी होगा तो भी आपकी यात्रा को रुकने मत दो। देखा है जिन लोगों को उनकी आत्मा ऊंची होती है, कड़वाहट के बीच में भी, विपरीत वातावरण के बीच में भी अपना काम करते जाते हैं, अपने काम को नहीं छोड़ते, उनके नियम उसी तरह चलते रहते हैं। इसलिए आखिरी तक अपना कर्तव्य निभाते हुए दुनिया से जाए व्यक्ति तो वो जीवन की सफलता है। जिसके लिए ये कहा जा रहा था ना पीछे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि मैं ऑन ड्यूटी दुनिया से जाना चाहता हूं। मतलब ड्यूटी करते करते अपनी, और उसी स्थिति में दुनिया से विदाई लेना चाहता हूं। चारपाई पर लेटकर बीमार पड़कर मरने की इच्छा नहीं है। कर्मरत रहते हुए दुनिया में आखिर तक काम करते करते दुनिया से विदाई लें तो बड़ी बात है। इसलिए अपना समय खराब करो ही नहीं। बेकार समय क्यों खराब करते? आदत डाल लीजिए। आपकी मांसपेशियों को आदत पड़ जाती है, आपके मन को भी आदत पड़ जाती है। जिनको खाली रहने की आदत है तो वो खाली रहने की आदत डालेंगे। और फिर ऐसे लोगों के परिवार के लोग मिलते हैं। एक महिला ने आकर के कहा, मैंने कहा आपके पति ठीक हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? बोले काम कोई नहीं, बिजी बहुत है। अब विदाउट वर्क बिजी हो आदमी तो वो क्या बिजी है भाई? काम कुछ भी नहीं, बिजी बहुत है, टाइम नहीं मिलता। तो कहां टाइम लग रहा है आपका? कौन टाइम आपका छीन रहा है? दूसरी चीज होती है कि आप किस मोह से और आसक्ति से बंधे हुए हैं जिससे आपको ऊपर उठना है। हर एक चीज के कोई न कोई जंजीरें होती हैं जो उनको बांधती हैं। तो बड़ा सुंदर संदेश है ये। आगे फिर हम इस पर विचार करेंगे। कुछ बिंदु रह गए हैं तो आज के कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देते हैं, और अगले कार्यक्रम में जब हम लोग शामिल होंगे तो जो बिंदु छूट गए हैं उनको फिर से उन पर चर्चा होगी। ओम शांति 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 हो।